स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर मक्के की फसल पर इली जैसे कीटाणु अगर लग जाते हैं तो कैसे हम डिटर्जेंट और देसी दारू के माध्यम से आसानी से इन कीटाणुओं को मार सकते हैं, यानी इन कीटाणुओं को समाप्त कर सकते हैं। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डिटर्जेंट और देसी दारू में क्या है जिसके कारण मौजूदा दौर के जो किसान है, यानी काफ़ी संख्या में किसान देसी दारू और डिटर्जेंट का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका परिणाम अच्छा आ रहा है, यानी वजह क्या है, इस पर हम बातें करेंगे। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डिटर्जेंट और देसी दारू का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं अपने फसल में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि मक्के की फसल में इली एक ऐसे कीटाणु होते हैं जो निश्चित तौर पर मक्के की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अर्थात जैसे जैसे ही इली अगर मक्के की फसल में लग जाते हैं, उसी दिन से जो पौधे का ग्रोथ है वो भी रुक जाता है और इसके साथ ही जो मक्के की फसल है वो नष्ट होने लगती है। तो इस तरह से यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसानों के लिए कि समय रहते इली को नष्ट किया जा सके। अर्थात जैसे ही हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग के बारे में सोचते हैं तो निश्चित तौर पर जैसे ही हम बाजार जाते हैं अगर कीटनाशक दवाओं को खरीदने, तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक ऐसे माध्यम को चुन लेते हैं जिस माध्यम के अंतर्गत में हम आसानी से और सबसे सस्ते दरों पर हम इन कीटाणुओं को आसानी से मार सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर देसी दारू और डिटर्जेंट में आखिर क्या है जिसके कारण मौजूदा दौर के जो किसान हैं इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि देसी दारू में आप जानते ही होंगे एथेनॉल और मेथेनॉल की जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही डिटर्जेंट की जब हम बातें करते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है और इसके साथ यानी सोडियम कार्बोनेट, इसके बाद एथेनॉल और मेथेनॉल, और इसके साथ जब हम यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह तीनों मिलकर जहर में तब्दील हो जाता है। और जैसे ही यह जहर में तब्दील हो जाता है, अगर अपने फसलों में अगर इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। और जैसे ही कीटाणु मर जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे फसल का ग्रोथ है, पोषक तत्व प्रदान करने की जो शक्ति है, यानी पोषक तत्व प्राप्त करने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा पौधा होगा, यानी जो हमारा फसल होगा, एक अच्छे तरीकों से ग्रोथ करने में सफल होगा। आइए समझते हैं कि आखिर डिटर्जेंट और देसी दारू का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, यानी किन किन माध्यमों के साथ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि छिड़काव और यानी देसी दारू और जैसे ही डिटर्जेंट का हम छिड़काव भी कर सकते हैं, यानी देसी दारू डिटर्जेंट इसके साथ यूरिया का मिलाव करके यानी मिलावट करके हम छिड़काव भी कर सकते हैं। और इसके साथ यानी देसी दारू, यूरिया और डिटर्जेंट का प्रयोग करके हम अगर प्रत्येक फसल पर यानी मक्के की प्रत्येक फसल पर अगर हम दे देते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी लाभदायक होगा। तो इस तरह से हम दो माध्यमों से इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम छिड़काव की बातें करते हैं तो देसी दारू का अगर हम प्रयोग कर देते हैं, डिटर्जेंट का घोल कर देते हैं और इसके साथ यूरिया का घोल करके अगर अपने फसल यानी मक्के की फसल पर छिड़काव कर देते हैं तो यह जो जहर में तब्दील हो गया होता है, यह डिटर्जेंट, इथेनॉल, मेथेनॉल और इसके साथ यूरिया, यह बेहद ही खतरनाक जहर बन जाता है। और जैसे ही पौधों पर जो मौजूद कीटाणु होते हैं, यानी इली जैसे कीटाणु होते हैं, वो निश्चित तौर पर मर जाते हैं। और जैसे ही यह कीटाणु इली मर जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो पौधे का ग्रोथ है वो तेजी से होने लगेगा। और जैसे ही तेजी से ग्रोथ होगा तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए लाभदायक होगा, यानी अच्छा पैदावार देने में समर्थ होगा यह फसल। तो इस तरह से जो मौजूदा दौर के किसान है, यही कारण है कि जो मौजूदा दौर के किसान है देसी दारू और डिटर्जेंट का प्रयोग कर रहे हैं, इनका लाभ अच्छा मिल रहा है। अर्थात जैसे ही हम अगर हम यूरिया और डिटर्जेंट और देसी दारू का अगर हम मिलावट करके प्रत्येक फसल पर यानी मक्के की प्रत्येक हम पौधे पर भी दे सकते हैं। अर्थात जैसे ही देसी दारू, डिटर्जेंट और यूरिया का मिलावट करके प्रत्येक फसल पर अगर देते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो मिल जाएगा। और जैसे ही पर्याप्त मात्रा में अगर प्रत्येक पौधों को पोषक तत्व तो प्रदान होगा तो निश्चित तौर पर अपने ग्रोथ के साथ साथ पैदावार देने में भी समर्थ होगा।
तो जिस तरह से अगर आप इस तरह से अगर प्रयोग करते हैं, यानी डिटर्जेंट, देसी दारू और यूरिया का अगर प्रयोग करते हैं अपने फसल में, तो निश्चित तौर पर हमें लाभ प्राप्त होगा और तमाम तरह के जो किसान हैं वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सुझाव यानी एक माध्यम बता रहे हैं जिस अगर आज इस माध्यम का प्रयोग करके निश्चित तौर पर आप भी एक सफल किसान बन सकते हैं। यानी जैसे ही आप डिटर्जेंट, देसी दारू और यूरिया का प्रयोग करेंगे अपने फसल में, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है और अपने जो खर्च यानी जो लागत है फसल में वो भी कम कर सकते हैं, यानी कम लागत में ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।